हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई, उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ वो जुड़ा है कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो मेरी वर्तमान और भावी पीढ़ी मुझे सम्मानित करेगी और ये अपनी भावी पीढ़ी के द्वारा किया गया एक सम्मान मंच पर आपने देखा होगा उन वीर परिवारों का या उन वीरों का जिन्होंने अलग अलग युद्धों में भारत की विजय के लिए योगदान दिया या जिन परिवारों ने अपने आप को बलिदान किया, उनके सदस्यों ने अभी यहां पर यह सम्मान भी लिया। मैं इस अवसर पर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। ये धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप रंग वेशभूषा खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपने मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता है। उसके लिए प्राथमिकता जाति मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपनी इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई, उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ वो जुड़ा है। ये भाव, ये भंगिमा हर जगह, हर अवसर पर हम सबको देखने को मिलती है। यही कारण है हजारों वर्ष पहले केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाया। ये भारत की उस सांस्कृतिक एकता के दर्शन हम सबको कराता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति। विरासत की रक्षा करना,
हर भारतीय का दायित्व है। हर भारतवासी जब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगा, इन पंच प्रणों के साथ जुड़ेगा कि मुझे विकसित भारत का निर्माण करना है, गुलामी के अंशों से सर्वथा मुक्ति दिलानी है, एक और एकीकरण के लिए कार्य करना है, लेकिन इन सब की सबसे अंतर्निहित ताकत है, वह है नागरिक कर्तव्य। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वह करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने देखा होगा, लगातार भारत आज एक नए भारत के दर्शन के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। यह देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। तब भारत G20 के उन 20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है G20 के देश दुनिया की 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका एकाधिकार है, दुनिया के 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है, और 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, वह है G20 के समूह देश। दुनिया का हर विकसित देश इस G20 के साथ जुड़ा, इस समूह के साथ जुड़ा है। और ये हम भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति है, करने का अवसर है कि वर्तमान में आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत G20 के समूह देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। और पूरे देश के अंदर अलग अलग समूह के अलग अलग समिट आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी G20 के 11 समिट 4 महानगरों में आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी वाराणसी में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ये 4 महत्वपूर्ण महानगरों में G20 के 11 समिट आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग समय में ये आयोजित हुए हैं। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने, प्रस्तुत करने का एक अवसर है। ये नया भारत हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब ने इस बात को देखा है। पिछले 9 वर्ष में भारत में जो यात्रा प्रारंभ की है, वह सचमुच हर भारतवासी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ता है। और भारत की जो शानदार यात्रा 9 वर्षों की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला क्षेत्र हो, या देश के अंदर गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भूतपूर्व प्रगति भारत ने की है, इस प्रगति को वास्तव में एक विकसित भारत के अनुरूप प्रगति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस राज्य की सर्वाधिक भूमिका हो सकती है, हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उस राज्य उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं, और हम भी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को प्रारंभ किया है, वह पूरे प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी आज इस